अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो व्लॉग है वो कपड़ों की धुलाई से शुरू हो रहा है। मैं और मामा कपड़े धो रहे थे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन भी है, लेकिन मामा को ना सेटिस्फेक्शन मिलती है इस तरह की धुलाई में, मतलब जो खुद खंगालते हैं। तो फिर ऑटोमेटिक मशीन ले तो ली है, लेकिन वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है। बहरहाल मैं भी आपको ये जो सीन चेक करवा रही हूँ, ये है इसका लॉजिक। बेसिकली ये है कि जो भी खाना बच जाता है डस्टबिन में डालने के बजाय आप लोग अपनी छत पे डाल दें, और परिंदे जो है वो आके खाते हैं। देखें, अभी भी हम लोग कपड़े धो रहे थे तो मैंने देखा और फिर मैंने वीडियो कैप्चर कर ली। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसे करें। कपड़े जो हैं मैंने और मामा ने मिलके धो लिए थे। फिर नीचे आए तो मामा ने कहा क्या खाना है, तो मैंने कहा चले मामा पराठे बनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पराठे जो है मतलब गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी, लेकिन पता नहीं मुझे तो पराठे जो है ना सर्दियों में खाने का मज़ा आता है। आप लोग बताइएगा आपको कौन से मौसम में अच्छा लगता है पराठे खाना। मुझे भी, हमारी सारी फैमिली जो है ना वो नाश्ते जब करती है ना सर्दियों में तो पराठे, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन टाइम भी पराठे की फरमाइश हो रही होती है। तो आप लोग मुझे अपना बताइएगा, क्योंकि हर घर की अपनी अपनी कहानी होती है ना, दैट्स वाई। तो रात में हम लोगों ने सालन बनाया था गोभी का, और अभी हम लोग जो पराठे बना रहे हैं वो गोभी के बना रहे हैं, स्टफिंग करके गोभी की। और आपको पता है मूली के पराठे, मुझे जो है ना मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी रेसिपी हम आपको देंगे, मूली के पराठे कैसे बनाते हैं। मामा बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती है, मतलब बिल्कुल स्पाइसी होते हैं, वो खाने का बहुत दिल ललचाता है किसी भी टाइम पे। और एक और चीज़, अगर हम लोग बात करें पराठे की, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं जो पराठा है ना वो क्रिस्पी खाती हूँ। मतलब वो पराठा मुझे नहीं पसंद जो क्रिस्पी ना हो। खाना वगैरह खाने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना था, तो भाई घर नहीं थे। एज़ यूजुअल जब भाई घर नहीं होते तो हम लोग फिर सहारा लेते हैं चिंची का, रक्षा कह लो, चिंची कह लो आप लोग। तो ये बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। मतलब जब आपके घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली जा सकते हो इस पे। अच्छा, हॉस्पिटल क्यों जाना था आप लोग सोच रहे होगे। तो मेरी छोटी कज़न जो है वो बीमार हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इसलिए फिर उधर जाना था। तो वो उसकी मामा की कॉल आई थी, तो वो कह रही थी कि उसका दिल कर रहा है पास्ता खाने का। तो मैंने फटाफट ना सिर्फ 1 कप बॉईल करके पास्ता बनाया उसके लिए, और स्पाइसीनेस मैंने इतनी नहीं रखी थी। साथ में आते वक्त हम लोगों ने बेकरी से सैंडविच ले लिया उसके लिए, और जूस ले लिया। और हॉस्पिटल जो है ये सिविल हॉस्पिटल है, और ये जो है कॉर्नर ये चाइल्ड मतलब बच्चों के लिए, और इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था, और सफाई माशाल्लाह से इस कदर है। जो सेशन बच्चों का था, मैं अभी उस रूम में आ चुकी थी, और उस रूम में विंडो लगी हुई थी। विंडो के बाहर का व्यू भी मैंने कैप्चर किया, इतना प्यारा सनसेट का व्यू आ रहा था। उन्होंने बच्चों का बहुत प्यारा रूम डेकोरेट किया हुआ था, पेंटिंग हुई हुई थी वॉल पे, और उसके बाद रूम के अंदर टीवी भी था, और हर बेड को उन्होंने ब्लैंकेट दिया हुआ था सेपरेट। और मतलब बहुत प्यारा सेटअप था। आई वॉज रियली मतलब अमेज टू सी डैट कि काफ़ी अच्छा सेटअप है सिविल हॉस्पिटल में। तो ये नहीं है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बस वो ही जाएं, अफोर्ड कर भी सकते हो तब भी जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये हमारा राइट है कि हमें हुकूमत जो है, हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है, ये चीज़ें फैसिलिटी दे रही है, तो हमें इसको अचीव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग के नहीं हम तो बहुत अमीर हैं, हमें कोई वीआईपी हॉस्पिटल जाना है। नो, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करना चाहिए। तो अभी मैं अपनी कज़न के लिए जो चीज़ें लेके गई थी मैंने उसे वो दी। फिर उसने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो फिर मैंने उसे जूस खोल के दिया। मैंने कहा पियो मेरे सामने। सैंडविच का रैप ओपन करके दिया तो वो खा रही थी। ड्रिप लगी हुई थी उससे। मतलब खाने तो इतना ऑब्वियसली हम बीमार हों तो हाई वाला नहीं होता, लेकिन आई वॉज ट्राइंग कि थोड़ा थोड़ा वो खा ही ले तो बेस्ट है। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है, सबको पता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मतलब फ्लू हो रहा है, किसी का गला ख़राब हो रहा है, और मतलब तबीयत सबकी अपसेट है। तो इससे बेसिकली टाइफाइड हुआ है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है ये माशाल्लाह से। तो ये पेंटिंग में इससे बात कर रही थी कि पेंटिंग अच्छी लग रही है, तो कह रही थी वाकई में मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और ये वो। तो मैं इससे पूछ रही थी कितना टाइम हो गया हॉस्पिटल में, तो कह रही थी अब मैंने घर जाना है। मतलब ऐसे ही मैं इससे बातें कर रही थी साथ साथ, और ये खा रही थी साथ साथ, लेकिन पास्ता कह रही थी कि मैं ठहर के खाऊंगी। अभी ये सैंडविच और जूस जो है ना ले रही थी। उसके बाद हम लोग बस बैठे थे आई थिंक सो 15 मिनट्स, तो फिर हम लोग घर आ गए थे। जब घर आए तो भाई जो है वो कबाना स्वीट्स से रसगुल्ले लेके आए हुए थे। दे आर जस्ट मतलब जिनको डायबिटिक पेशेंट भी है ना वो भी खा सकते हैं, बिकॉज इनमें मीठा जो है ना बहुत लो लेवल का होता है।
तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग, होपफुली आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।